हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस चैप्टर का चौथा टाइप का क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। दोस्तों हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन को बना लिए हैं दोस्तों, जो इस चैप्टर में है। ठीक है, ये चौथा टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया है, यदि आर कैप एक इकाई सदिश हो तो सिद्ध कीजिए कि मोड आर कैप क्रॉस डी आर बाई डी टी बराबर मोड डी आर बाई डी टी हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन से इसको यदि कंपेयर करें तो दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में क्या है कि वेक्टर का एक निश्चित वैल्यू देता था। कहने का मतलब देखिए, वेक्टर का एक निश्चित वैल्यू, इसी क्वेश्चन से हम लोग यदि तुलना करें तो इसमें आर कैप दिया है, तो इसमें वेक्टर का एक निश्चित वैल्यू देता था। कहने का मतलब आर बराबर देता था 5t² आई प्लस 6tj, इस प्रकार से वैल्यू देता था। ठीक है, आर बराबर या कुछ भी वैल्यू देता था। ठीक है, यू या भी बराबर दोस्तों, लेकिन यहाँ दिया है यूनिट वेक्टर दिया है। ठीक है, इकाई सदिश। ठीक है, तो हम लोग को इसको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, वेक्टर आर, ठीक है, वेक्टर आर का वैल्यू होता है xi yj zk, ये होता है। ठीक है, जहाँ यदि हम लोग x के जगह में, यदि हम लोग x को दूसरे रूप में लिखना चाहें, करने मतलब थीटा रूप में, तो हम लोग x बराबर हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, y बराबर लिखते हैं sin थीटा और z बराबर लिखते हैं z। ठीक है, यहाँ आर cos थीटा होता है, आर sin थीटा होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वेक्टर आर का होता है। ठीक है, जहाँ x बराबर हम लोग आर cos थीटा, आर sin थीटा, वे मतलब कि स्थिति के आधार पर रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ बस यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर में दोस्तों आर का मान होता है 1। ठीक है, इकाई सदिश मतलब कि जो है इकाई मतलब कि 1। ठीक है, आर का वैल्यू होता है उसमें 1, मतलब कि 1 यहाँ से हट गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जेड एक्सिस को नहीं लेते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर में। ठीक है, हम लोग यहाँ जेड एक्सिस को नहीं ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा xi yj। ठीक है, जहाँ x का वैल्यू क्या है आर cos थीटा, आर का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos थीटा आई प्लस sin थीटा j। ठीक है, ये आर कैप का वैल्यू है। ठीक है, तो दोस्तों बस यही वैल्यू का उपयोग करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आर कैप का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, cos थीटा आई प्लस sin थीटा j। ठीक है, ये आर कैप का वैल्यू था। ठीक है, तो हम लोग डी आर बाई डी टी का वैल्यू निकाल लेते हैं, डी आर कैप बाई डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा डी बाई डी टी कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जी। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा, यहाँ थीटा दिया है, यहाँ टी दिया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ हम लोग टी के सापेक्ष में हम लोग को अवकलन करना है कॉस थीटा का। देखिए जनरली यदि यहाँ कॉस टी होता तो हम लोग इसको आराम से माइनस साइन टी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ कॉस थीटा दिया है। तो दोस्तों 12वीं क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन विधि देखे हैं, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए, जहाँ यदि जो फलन है वो परिभाषित पहले से है उस रूप में ना हो। कहने का मतलब यदि साइन एक्स होता है, ठीक है, जनरली साइन एक्स होता है, लेकिन इसके जगह में यदि साइन टेन एक्स हो, ठीक है, मतलब कि एक्स की जगह में टेन एक्स हो या कुछ और वैल्यू हो, ठीक है, तो उसको हल करने के लिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों उसका फॉर्मेट होता है डी वाई बाई डी एक्स, यदि हम लोग को एक्स के सापेक्ष में अवकलन करना हो। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी टी डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, इस रूप में लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ कॉस थीटा दिया है, ठीक है, क्या दिया है कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग किसके सापेक्ष अवकलन करना है, टी के सापेक्ष। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थीटा को क्या मानते हैं, टी मानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस सूत्र से तुलना करें तो टी बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, और वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि थीटा को हम लोग टी माने हैं, तो ये हो जाएगा कॉस टी। तो दोस्तों यहाँ हम लोग एक्स के सापेक्ष कर रहे थे अवकलन, ठीक है, हम लोग को करना है टी के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो दोस्तों इसका फॉर्मेट यही होगा। चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से होगा, देखिए डी बाई डी टी, वाई का वैल्यू में क्या है कॉस टी, डॉट देखिए डी टी, टी की जगह में क्या है थीटा, हम लोग को अवकलन किसके सापेक्ष करना है टी के सापेक्ष, तो हम लोग लिख देंगे डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस टी का क्या होगा माइनस साइन टी इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये होगा, ठीक है। अब देखिए माइनस साइन टी, टी बराबर हम लोग क्या माने थे थीटा माने थे, तो इसका वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कॉस थीटा आई के जगह में हम लोग लिखेंगे माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग साइन थीटा का भी करेंगे। साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जी, ठीक है। दोस्तों इसमें देखिए डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी दोनों में है, ठीक है। हम लोग चाहे तो इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जी डी थीटा बाई डी टी, ये किसका वैल्यू है डी आर कैप बाई डी टी का वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग को दोस्तों आर कैप क्रॉस डी आर बाई डी टी का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग का राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको मिटा देता हूँ। देखिए आर कैप का हम लोग वैल्यू क्या माने थे कॉस थीटा आई साइन थीटा जे, ठीक है। इसको हम लोग को क्रॉस गुणा करना है किसके साथ इसके साथ, क्रॉस डी आर बाई डी टी का वैल्यू है माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। दोस्तों जब भी क्रॉस में दो सदिश का मतलब कि सदिशों का यदि क्रॉस गुणनफल करता है, क्रॉस गुणनफल यदि रहता है, तो हम लोग वहाँ दोस्तों सारणी का उपयोग करते हैं, ठीक है। हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखे हैं। तो दोस्तों यहाँ हम सारणी का उपयोग करेंगे, ठीक है। मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा जे, ये हो जाएगा के, ठीक है। आई के स्थान पे क्या है कॉस थीटा, यहाँ क्या है माइनस साइन थीटा, जे के स्थान पे क्या है यहाँ साइन थीटा, के में तो है नहीं दोस्तों, के का कोई पद नहीं है, ठीक है, इसलिए के का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ साइन थीटा है और डी थीटा बाई डी टी भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, ये आई के लिए, ठीक है। उसी प्रकार जे के लिए, ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी और के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी इससे गुणा है, ठीक है, इसीलिए इसको किया हूँ, ठीक है। इसको सारणी को खोल देते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा आई, देखिए इस कॉलम को छोड़ना है हम लोग को, इस रो को छोड़ना है, तो साइन थीटा का यदि हम लोग 0 के साथ गुणा करें तो ये हो जाएगा 0 माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी को भी हम लोग 0 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस नहीं जे में माइनस होगा, ठीक है। जब भी सारणी को हल करते हैं तो जे का पद के सामने क्या होता है माइनस का चिन्ह लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस जे, ठीक है। अब हम लोग को इस कॉलम को छोड़ना है, ठीक है, और इस रो को छोड़ना है, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, कॉस थीटा को यदि मैं 0 के साथ गुणा करूं तो क्या वैल्यू होगा, 0 माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी को भी मैं यदि 0 के साथ गुणा करूं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू होगा, 0 होगा, ठीक है, प्लस के, ठीक है। अब हम लोग कॉस थीटा को इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है, कॉस थीटा होगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लेकिन आगे माइनस का चिन्ह लगा है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0 है, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। दोस्तों यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है, देखिए, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को यदि मैं उभयनिष्ठ निकाल दूँ तो बचेगा क्या, 1 होगा, ठीक है, फॉर्मूला है जान रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, डी थीटा बाई डी टी के, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आर के क्रॉस डी आर बाई डी टी का वैल्यू निकाले, डी थीटा बाई डी टी इंटू के, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पर मोड निकालना है, ठीक है, तो इसका हम लोग मोड निकालते हैं, ये कुछ इस प्रकार से होगा, आर क्रॉस, देखिए दोस्तों, जब कभी भी मोड निकाला जाता है, ठीक है, सदिश में, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में अंडर रूट लगाते हैं, ठीक है, और जो भी यहाँ मान होता है, ठीक है, उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे डी थीटा बाई डी टी इंटू के, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर इंटू वेक्टर के का स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों यहाँ देखिए कि वेक्टर है, ठीक है, ये सामान्य नहीं है, ये वेक्टर है, ठीक है। तो दोस्तों वेक्टर में हम लोग जब भी हम लोग देखें हैं, यदि किसी दो सदिश है, ठीक है, जैसे माना साइन थीटा आई है इंटू यहाँ पर यदि हम लोग कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कॉस थीटा आई, ठीक है, इसका यदि हम लोग डॉट में गुणा करें, ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है आई, और आई डॉट में गुणा होता है तो 1 हो जाता है, ठीक है, कहने का मतलब आई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, वेक्टर में, या फिर जे स्क्वायर बराबर भी 1, मतलब कि जे को यदि हम लोग डॉट के रूप में गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आई और आई कट जाता, बचता क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा वैल्यू आता। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, देखिए के वेक्टर जो है 2 बार उपयोग आया है, मतलब कि के इंटू के, तो के इंटू के बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 को लिखते नहीं है। अब देखिए के वेक्टर बराबर 1 हो गया, ठीक है। अब ए अंडर रूट है, ए स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। एक इसका है आर कैप क्रॉस डी आर बाई डी टी का मोड का, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों हमारे पास आर कैप का वैल्यू तो है, ठीक है, आर कैप का वैल्यू क्या था, साइन कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ठीक है, तो उसका वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, और इसको हल कर देते हैं और उसका मोड निकाल देते हैं, ठीक है। यदि दोनों वैल्यू यदि आपस में बराबर है तो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आर कैप का हमारे पास वैल्यू था कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ठीक है, तो हम लोग को डी आर बाई डी टी का वैल्यू हम लोग निकाले थे माइनस
साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे, ठीक है, ये वैल्यू था, ठीक है, जिसमें डी थीटा डी टी उभयनिष्ठ था, ठीक है, उभयनिष्ठ को हम लोग नहीं निकाल रहे। अब हम लोग इसका यदि मोड निकालना चाहें, ठीक है, मोड निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन थीटा डी थीटा आई स्क्वायर प्लस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे का स्क्वायर, ठीक है। आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जे का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, केवल सदिश में, ठीक है, नहीं तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ठीक है, सामान्य बीज गणित में देखें तो, ठीक है, केवल सदिश में, ठीक है, सदिश में केवल होगा। तो इसमें हो जाएगा, देखिए डॉट में है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिए फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों तो कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो दोस्तों ए स्क्वायर ए कट गया, बचा क्या, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो दोस्तों इसका भी वैल्यू क्या था, डी थीटा बाई डी टी ही था, इसका भी वैल्यू क्या है, डी थीटा बाई डी टी है। कहने का मतलब एक क्वेश्चन सिद्ध हो गया, ठीक है। तो दोस्तों एक चौथा टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। हमारे अगली वीडियो में हम लोग 5वां टाइप का क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, ठीक है, इस चैप्टर का।